हे फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, हम कैसे इन्हें यूज कर सकते हैं, इसको समझने के लिए आज का ट्यूटोरियल है। वन मोर थिंग गाइस, अगर आप एक सी लर्नर हैं तो पैचअप विद सी ऐप एंड बुक आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। ऐप को आप गूगल प्ले से इंस्टॉल कर सकते हैं एंड बुक को परचेज करने के लिए आप अमेजोन की साइट विजिट कर सकते हैं। दोनों के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए क्यूआर कोड्स का यूज कर सकते हैं, नहीं तो इनकी जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, जो ऑपरेटर वैल्यू को असाइन करने के काम में आता है उसे हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। इस कैटेगरी के अंदर मेनली एक ऑपरेटर आता है, दैट इज इक्वल टू। इस ऑपरेटर की हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्टेटमेंट देखें a इज इक्वल टू 10, तो यहाँ ये जो इक्वल टू है ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। और इसका काम क्या है, जो भी ऑपरेंड या जो भी वैल्यू इसके राइट हैंड साइड में है उसको कहाँ पे पुट करना, लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल या ऑपरेंड में वैल्यू को पुट कर देना। तो यहाँ पे ये जो 10 है जो इसके राइट हैंड साइड में है वो कहाँ असाइन होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में असाइन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं b इज इक्वल a, तो जो a की वैल्यू है ये कहाँ असाइन कर दी जाएगी, b में। मतलब अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को देखें तो a की वैल्यू 10 है और फिर आप लिखते हैं b इज इक्वल टू a, तो यहाँ अब b की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 10। जैसे एक स्टेटमेंट और देखें हम, c इज इक्वल टू n1 प्लस n2, तो यहाँ क्या होगा, n1 और n2 का पहले सम होगा, दोनों ऐड होंगे और इनका जो आंसर होगा वो काय में असाइन किया जाएगा, c वेरिएबल में असाइन किया जाएगा। ओके, अगर आप असाइनमेंट ऑपरेटर को कुछ इस तरीके से भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये चीज कहलाती है मल्टीपल असाइनमेंट। आपने यहाँ पे क्या किया है, मल्टीपल असाइनमेंट्स एक साथ कर दिए हैं, ये बिल्कुल अलाउड होता है। इस पर्टिकुलर केस में ये जो 5 है ये इन तीनों वेरिएबल्स में असाइन किया जाएगा। मतलब a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू अब कितनी होगी, 5। ओके, तो ये 100% वैलिड है। एक चीज का आपको और असाइनमेंट ऑपरेटर के का यूज करते टाइम ध्यान में रखना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्टेटमेंट देखें, आप लिखते हैं 10 इक्वल टू x। ओके, तो यहां इस केस में आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप 10 में एक कांस्टेंट में कोई वैल्यू को असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये नॉट अलाउड होता है, ये कंपाइल टाइम एरर है। ओके, अगर आप कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं, आपकी नीड ये है कि x में 10 असाइन हो जाए, तो आपको लिखना होगा x इज इक्वल टू 10। ओके, अगर आप इसका रिवर्स लिखते हैं 10 इज इक्वल टू x, तो ये इनवैलिड है। कभी भी असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। ओके, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर का एक एनहेंस वर्जन होते हैं। बेसिकली ये कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट होते हैं जिनकी हेल्प से हम कुछ दूसरे ऑपरेटर्स के साथ में असाइनमेंट ऑपरेटर को कंबाइंड करके यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स का ही यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में, और इनके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये किस सिचुएशन में यूजफुल होते हैं, चलिए हम उसको समझते हैं। सपोज करें आपके पास एक वेरिएबल है a और आपको उस a वेरिएबल की वैल्यू को 10 से इंक्रीज करना है। ओके, तो आप किस टाइप का स्टेटमेंट लिखेंगे, a इज इक्वल टू a प्लस 10। तो इस केस में क्या होगा, a की वैल्यू सपोज करिए 5 है, तो यहाँ क्या होगा 5 प्लस 10 15, और वापस इस वैल्यू को काय में पुट कर दिया जाएगा, a में पुट कर दिया जाएगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट का यूज करके भी लिख सकते हैं, वो भी थोड़ा सा इफेक्टिवली। अगर इसी स्टेटमेंट को हम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे a प्लस इक्वल टू 10। ओके, अगर आप लिखते हैं a प्लस इक्वल टू 10 तो इसका मतलब ही होता है a इज इक्वल टू a प्लस 10। a की जो करंट वैल्यू है उसमें आप 10 को ऐड करिए और जो रिजल्ट आ रहा है उसको वापस किस में पुट कर दीजिए, a में
पुट कर दीजिए। ओके, तो आप अगर इस तरीके से लिखते हैं a इज इक्वल टू, फिर ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर वाला तरीका आप यूज करते हैं, a प्लस इक्वल टू 10, ये दोनों सेम है, हम इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं a माइनस इक्वल टू 10, तो इसका मीनिंग क्या होगा, a इज इक्वल टू a माइनस 10। a की करंट वैल्यू में से 10 को माइनस करें और जो भी आंसर है उसे काय में फिर से रख दिया जाए, a में रख दिया जाए। a मल्टीप्लाई इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 10। a की जो भी करंट वैल्यू है उसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन किया जाए और जो भी आंसर आएगा उसे वापस a में पुट कर दिया जाए या a में असाइन कर दिया जाए। सिमिलरली a डिवाइड इक्वल टू 10, इसका क्या मतलब होगा, a इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 10। ये आपका इस पर्टिकुलर शॉर्ट हैंड असाइनमेंट का मीनिंग है। ऐसे ही सिमिलरली हम बाकी के जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, सॉरी बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, हम इनका यूज कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके या बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करके शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स बना सकते हैं और इनको यूज कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आपसे पूछा जा सकता है और थोड़ा सा ये कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है कि क्या इक्वल इक्वल टू एंड ये जो सिंगल इक्वल टू हैं ये दोनों सेम है। आपसे ये किसी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे कभी किया जाता है कि क्या ये इक्वल इक्वल टू एंड ये सिंगल इक्वल टू दोनों सेम है, तो आपका आंसर होगा नो, ये दोनों सेम नहीं है। जब आप इक्वल इक्वल टू लिखते हैं तो ये क्या है, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि इक्वलिटी को चेक करता है। ओके, दो ऑपरेंड्स इक्वल हैं या नहीं इसको चेक करना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल a इज इक्वल 10, n इज इक्वल इक्वल 5, x इज इक्वल इक्वल y। तो यहां जब मैं लिख रहा हूं a इज इक्वल इक्वल 10, तो यहाँ पे मैं a की वैल्यू को 10 से कंपेयर कर रहा हूँ कि a की वैल्यू 10 के इक्वल है या नहीं। अगर मैं लिख रहा हूं n इज इक्वल इक्वल 5, तो हम यहाँ पे n की करंट वैल्यू को काय से कंपेयर कर रहे हैं, किस वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, 5 से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि इक्वलिटी को चेक करने के लिए यूज होता है। इक्वल टू जो आप लिखते हैं, सिंगल एक इक्वल टू लिखते हैं, ये क्या है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं a इज इक्वल 1, तो यहाँ पे जो 1 है वो a में असाइन होगा, मतलब अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। b इज इक्वल टू अगर आप लिखते हैं 2, मतलब आप b में जो b वेरिएबल है उसमें क्या वैल्यू पुट करना चाहते हैं, क्या वैल्यू असाइन करना चाहते हैं 2। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। x इज इक्वल वाई, मतलब x में आप y की वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं। यहाँ इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप जरा देखें। अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें x इज इक्वल इक्वल वाई, तो यहाँ हम x को y से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू को हम y की वैल्यू से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। और यहाँ इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, y की जो वैल्यू है उसको किस पे असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, x में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर y की वैल्यू 5 है, तो अगर आप लिखेंगे x इक्वल 5, x इक्वल y, तो अब आपके x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ओके, तो ये जब आप लिखते हैं तो ये कंपैरिजन करता है और ये असाइनमेंट करता है। अगर आपके पास में एक वेरिएबल है, आपको उसमें कोई वैल्यू असाइन करनी है, तब आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। और अगर आपको दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, तब आप क्या यूज करते हैं, ये इक्वल इक्वल टू का यूज करते हैं। ओके, तो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम और जो ऑपरेटर्स की कैटेगरी हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज के ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या ईमेल्स के थ्रू भी आप मुझे अपने डाउट्स बता सकते हैं, देन हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।